अब मैं आपको डरावनी और दुखद कहानी बताता हूँ। ये लुइसियाना की सबसे भूतिया जगह है, द मर्टल प्लांटेशन की कहानी है, जो बदला लेने वाली आत्मा क्लोई पर आधारित है। लुइसियाना के सेंट फ्रांसिस विले में मौजूद मर्टल प्लांटेशन अपने काले इतिहास और कई सुपरनैचुरल घटनाओं के लिए बदनाम है। इसे अक्सर अमेरिका की सबसे भूतिया जगहों में से एक कहा जाता है। यहाँ का सबसे एक्टिव और डरावना भूत क्लोई नाम की एक पुरानी गुलाम लड़की है। क्लोई की दुखद कहानी। हालांकि प्लांटेशन का इतिहास दुखद मौतों से भरा है, लेकिन क्लोई की कहानी सबसे ड्रामेटिक है और माना जाता है कि घर की डरावनी शक्तियों का सोर्स वही है। सजा। क्लोई घर की गुलाम लड़की थी। कहा जाता है कि वह घर के मालिकों की प्राइवेट बातें चुपके से सुनती थी। सजा के तौर पर उसका कान काट दिया गया था। इस खराबी को छिपाने के लिए क्लोई हमेशा अपने सिर पर हरी पगड़ी पहनती थी। ये हरी पगड़ी आज उसके भूत की खास पहचान है। बेइज्जती और गुस्से में क्लोई बदला लेने का फैसला करती है। वह एक केक में जहरीले ओलियंडर के पत्ते मिलाती है और मालिक की पत्नी और 2 छोटी बेटियों को खिलाती है। भयानक नतीजे। पत्नी और बेटियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। क्लोई के जुर्म से गुस्सा होकर प्लांटेशन के दूसरे गुलाम क्लोई को पकड़ लेते हैं, उसे फांसी पर लटका देते हैं और उसकी लाश पास की मिसिसिपी नदी में फेंक देते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सबूत। क्लोई सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भूत है और अपने अचानक डरावने रूप के लिए जानी जाती है। गवाह, जिनमें मेहमान और इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं, अक्सर हरी पगड़ी पहने एक ट्रांसपेरेंट फिगर को देखते हैं, जो या तो खेतों में तैर रही होती है या खिड़की से बाहर देख रही होती है। जिस कमरे में प्लांटेशन मालिक की पत्नी और बेटियों की मौत हुई, वह सबसे ज्यादा एक्टिव बताया जाता है। मेहमानों ने शिकायत की है कि आधी रात को किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था। पैरानॉर्मल ग्रुप्स, जो सबसे मशहूर सबूत अक्सर शेयर करते हैं, वह एक पोर्च की धुंधली फोटो है, जहां एक साफ ट्रांसलूसेंट आकृति, जो हरी पगड़ी पहनी एक औरत जैसी दिखती है, खड़ी है। मर्टल्स प्लांटेशन और क्लोई की बेचैन आत्मा अमेरिकन साउथ में हिंसा और धोखे के इतिहास की एक काली यादगार के तौर पर खड़ी हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप अमेरिका में दूसरी मशहूर ऐतिहासिक भूतिया जगहों के बारे में कहानियां सुनना चाहेंगे, या आप यूरोप की किसी रहस्यमयी कहानी पर वापस जाना चाहेंगे?